प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम गणित विषय का कक्षा 6 का जो अध्याय 2 है पूर्ण संख्या, उसकी प्रश्नावली के सवाल हल कर रहे हैं। तो आज हम प्रश्नावली ले रहे हैं, प्रश्नावली 2.3, उसके सवालों को हल करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस से शून्य निरूपित नहीं होता। मीन्स इन सब के अपने को हल करना है, हल करके ये बताना है कि ऐसी कौन से ABCD ऑप्शन है जिसमें शून्य नहीं आ रहा है। तो आप देखो, ए के अंदर जब एक को शून्य से जोड़ करते हैं तो ए का जो मान है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बी के अंदर क्या हो रहा है, जब जीरो के साथ गुणा करते हैं तो आपको पता है मान 0 प्राप्त होता है। सी के अंदर क्या है कि 0 में आप किसी भी अंक का भाग दीजिए, उसका मान 0 ही आता है, तो सी का मान भी 0 आता है। डी में भी क्या हुआ, 10 में से 10 गए 0 और 0 में फिर 2 का भाग लगाया तो डी का मान भी क्या हुआ, 0। यहाँ ये कन्फ्यूज़न नहीं हो कि 0/2 आपको 0 ही होता है। यदि 2/0 आ जाए तो इसको हम लिखेंगे परिभाषित नहीं है, यानी इसका कोई परिभाषा नहीं है। ये इसका मान अनंत भी कई जगह लिखा आता है, लेकिन ये अपरिभाषित है। इसलिए 0/2 को आप 0 किसी भी संख्या यानी 0/n = 0, ये आप ध्यान रखो। n का मान कुछ भी हो सकता है। तो आप देखोगे बी, सी और डी तीनों में शून्य निरूपित हो रहा है, तो ए के अंदर है वो शून्य निरूपित नहीं हो रहा है, तो ये इसका ऑप्शन आ गया ए। नेक्स्ट अपने चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, ठीक है। ये मान लीजिए हमने ए ले ली पूर्ण संख्या और बी ले ली, और इन दोनों का गुणा करें तो गुणनफल है हमेशा नहीं, मतलब अपने को गुणनफल शून्य प्राप्त हुआ है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। ये बिल्कुल सही है ये बात, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मान लीजिए एक संख्या है, उसको 0 से गुणा करें, कोई भी संख्या ले लीजिए, n × 0 करें तो मान क्या होता है, 0 ही प्राप्त होता है। या 0 × 0 भी करें तो भी 0 ही, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर मान 0 प्राप्त होता है। तो एक संख्या भी 0 हो सकती है और दोनों संख्याएं भी 0 हो सकती है। तो उदाहरण देकर इसकी आप पुष्टि कीजिए। तो ये आप उदाहरण लिख सकते हैं, 5 × 0, 0 × 0, ये 0। तो ये बात हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा कि हाँ, एक या दोनों संख्याएं शून्य होने चाहिए। नेक्स्ट करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। इसका हल देखते हैं। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल मीन्स ए और बी, इन दोनों का गुणा किया है और ए और बी यहाँ क्या है, पूर्ण संख्या है, और गुणनफल यदि 1 आ रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए। यहाँ देखो, यदि मान लीजिए मैंने 5 को गुणा किया 1 से, यानी 1 है। पहले हम ये देखते हैं, कोई भी संख्या ली उसको 1 से गुणा करेंगे तो एक मान थोड़ी ना आएगा। 5 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 6 को 1 के साथ गुणा कर रही है तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो एक, यदि एक संख्या 1 है तो उसका मान 1 नहीं प्राप्त होता। यदि दोनों 1 है, 1 × 1, तो हमें मान 1 प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ इसने कहा है इनमें से एक या दोनों, तो हम यहाँ कहेंगे 1 होने पर नहीं, ये बात नहीं है। यदि दोनों संख्याएं 1 है तो ही हमें 1 प्राप्त होता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का हल। इसका उत्तर आ जाएगा नहीं होता, और इसकी आप पुष्टि करेंगे। और नीचे आप लिख सकते हैं कि दोनों संख्याएं 1 होने पर ही गुणनफल 1 होगा। दोनों संख्याएं 1 होने पर गुणनफल 1 प्राप्त होगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। अब वही वितरण विधि आ गई, हमने पिछले प्रश्नावली में भी किया था। जैसे 105 है तो आप इसको वितरण के रूप में लिखोगे 100 + 5, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इनको हल करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन अपने लेते हैं, तो 728 × 101। अब हमें इन्हें वितरण विधि से हल करना है। तो 728 गुणा, इसको लिख लेते हैं अपने 100 + 1, इसका वितरण कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 728 का दोनों संख्याओं के साथ गुणा कर देंगे। तो पहले 100 के साथ गुणा, फिर प्लस में 728 × 1,
1 के साथ गुणा। तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे तो बिल्कुल ईजी रहेगा। 728 को 100 के साथ गुणा करेंगे, 728 लिखा जाए, आगे 2 जीरो, प्लस 728 एकम 728। अब हम इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों का क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। अब कितना आएगा आप यहाँ पे देखो, 2 8 8 और 7 15 और 5 असल 1 2 3 और 7, ये आ जाएगा 73,528। तो पहले का गुणनफल हो गया। बी के अंदर अपने करेंगे 5437 गुणा, इसका वितरण कर देते हैं 1000 प्लस 1, 1000 प्लस 1 के रूप में हमने इसका वितरण कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, 5437 जो है उसका 1000 के साथ भी और 1 के साथ भी इनका दोनों का गुणा कर देते हैं। 5437 गुणा 1000 प्लस का निशान लगाते हुए यहाँ गुणा करना है। 5437 गुणा 1, इन दोनों को गुणा बिल्कुल इजी रहेगा। 5437 और 3 जीरो अपने को आगे लगा देनी है, प्लस में 5437 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ आप अलग से भी अगर इस तरह से नहीं जोड़ पाओ तो आप अलग से भी इस तरह से, आप यहाँ ध्यान रखने की वाली बात है कि ये जो अंक है वो सीध में होने चाहिए, न कि इधर आप यहाँ 5 के नीचे 5 मत लगा देना, ठीक है ना। तो 7 की 0 के साथ 7 3 4, 7 और 5 12, 1 3 और 1 असल 4, और यहाँ पे 4 और ये 5। तो इसका उत्तर क्या आ रहा है, 5 4 4 2 4 3 7। तो ये अपने पास इसका मान आ गया बी का। अब हम करते हैं वितरण नियम से 3 नंबर का, 3 नंबर जो है उसको हल कर लेते हैं। उसमें देखते हैं भी क्या आएगा। पहले हम इसको साफ कर लेते हैं। सी का, सी के अंदर क्या करते हैं, 824 को 25 के साथ गुणा करते हैं, 25। यहाँ हम इसको इजी रूप में ये देखें तो 800, क्योंकि 25 का हम यदि 100 माइनस 75 करें, माइनस के रूप में भी करें तो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि 75 की गुणा फिर बड़ी हो गई। तो हम क्या करते हैं, 824 का विस्तार कर लेते हैं। तो 824 को हम लिखते हैं 800 प्लस 24 और गुणा में 25। अब पहले 25 के 800 के साथ गुणा, तो 800 गुणा 25 प्लस में 24 की गुणा किसके साथ, 25 के साथ, यानी जो बाहर जो ब्रैकेट के बाहर होता है उनको दोनों संख्याओं के साथ गुणा करना होता है। अब 25 8 हमें पता है 200, 25 8 200 होता है और आगे 2 जीरो, ये ऐसे कैसे लगा देते हैं। प्लस 25 की 24 के साथ गुणा करें, 25 चौके 100, 25 दूनी 50 और 1 51। तो ये हो गया। अब हम इसको ऐड कर देते हैं तो ये आएगा 25,100। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 25,100। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हो। नेक्स्ट अपने लेते हैं डी को, डी का हल कर लेते हैं। 4275 गुणा 125, तो इसको हम ले लेते हैं 100 प्लस 25। 4275 का पहले अपने पास पता ही है, पहले 100 के साथ गुणा करेंगे और फिर 4275 की गुणा करेंगे किसके साथ, 25 के साथ। इन दोनों की गुणा जब हम करते हैं तो ये आएगा 4,27,500 प्लस इन दोनों की गुणा कर लेते हैं अपने को अलग से। इस तरह से आप, मैंने जैसे पिछले अध्याय के अंदर एक गुणा की थी 16 की, तो आप ये मत देखना कि गुरुजी है वो गुणा गलत कर रहे हैं। पहले अपने को 5 से ही करना होता है गुणा का, जो सही तरीका है उसी तरह से आप करोगे इसको। जैसे 5 5 25, 2 7 5 35, 2 37, 3 5 दूनी 10 और 3 13, 5 चौके 20 और 1 21। फिर
एक क्रॉस का निशान, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और एक 15, 2 दूनी 4 और एक 5, 4 दूनी 8। जब हम इसको अब हम इसका क्या कर देते हैं जोड़, 7, 5 और 3 8, 5 और 1 6, 8 और 2 10। तो इसका मान अपने पास आ गया है 75। और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ से अपने 0 0 रख लेते हैं। 5, 7, 2 और 4, इन दोनों का हमें क्या करना है, जोड़ करना है। तो ये आ जाएगा 5, 7, 8 और 5 13, 1 14, 1 3 4 और 1 5। तो इसका मान अपने पास आ जाएगा 5,34,375। तो इस वितरण नियम से डी का ये हल आएगा। ठीक है, अब अपने करते हैं ई के अंदर देखते हैं। तो अपने पहले डी को साफ कर लेते हैं। हाँ, ई को हम शुरू करते हैं 504 गुणा 35। तो यहाँ अपने 504 का वितरण कर लेते हैं। तो 500 + 4 गुणा 35। यहाँ हम देखेंगे कि 500 की गुणा पहले 35 से और फिर 35 की गुणा 4 से, प्लस में 4 गुणा 35। यहाँ हम देखते हैं 2 0 तो अपने स्वाभाविक सी बात है पहले ही लगा देते हैं। और फिर 35 की गुणा 5 से करनी है अपने को। 5 5 25, 5 3 15 और 2 17। ये आ जाएगा 17,500 प्लस यहाँ 4 से गुणा करेंगे, 4 5 20, 2 4 3 12 और 2 14। और जब हम इसको जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा 17,640। तो ये आ जाएगा आंसर ई का। तो इस तरह से वितरण विधि से हम है वो इनके ए से ई तक के हल है वो करेंगे। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। हमें इसका अध्ययन करना है और अगले 2 चरण लिखिए। हमें इसमें क्या किया गया है, पहले तो ये पैटर्न बनाया गया है। एक तरह से संख्याओं का पैटर्न भी है और मान भी सही है। एक प्रतिरूप दिया गया है, जैसे 1 को 8 से गुणा करें, 8 × 8 प्लस 1 करें तो 9। फिर 1 के बाद यहाँ हमने संख्या ले ली 1 2 12, 8 के साथ गुणा करें और जो संख्या एक एक संख्या बढ़ाते जाएंगे, इसमें भी एक एक अंक बढ़ाते जाएंगे। इसमें एक एक, जैसे इसमें 1, इसमें फिर 1 2 यानी 12, फिर इसमें 1 2 3 यानी 123, इसमें फिर 1 2 3 4 1234, फिर 1 2 3 4 5 और 8 से गुणा कर रहे हैं और प्लस क्या कर रहे हैं 1 2 3 4 5। यहाँ आगे आपने को मान जो हल प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, पहले 9, फिर 9 8, फिर 9 8 7, फिर 9 8 7 6, फिर 9 8 7 6 5। यानी आगे से आगे एक अंक बढ़ रहा है और डिजिट कम, अंक बढ़ रहा है, मान कम होता जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 है, तो हम इससे आगे वाली संख्या ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, एक डिजिट बढ़ा दी। गुणा करेंगे हम 8 से, प्लस में 5 आया हुआ है तो अब हमें बढ़ा देते हैं इसको, यानी लास्ट का जो अंक था वही जोड़ा गया है। ये देखो 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1। तो ये हमने 6 जोड़ दिया। अब हमारे पास मान क्या प्राप्त होगा, इसमें 9 से शुरू कर रहे हैं, यहाँ 5 आया हुआ है तो 4 तक, 9 8 7 6 5 4 ये आ जाएगा। नेक्स्ट अगले चरण देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 तो अब 7 तक 8 से गुणा करेंगे, प्लस में लास्ट वाला अंक जोड़ देंगे और हमारे पास ये मान प्राप्त होगा 9 8 7 6 5 4 3। यहाँ 4 था, ये अब 3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यानी ये जो जितने डिजिट होते हैं उतने ही डिजिट में हमें आगे मान प्राप्त होता है। इससे अगला चरण भी हम निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डिजिट बढ़ा ली, गुणा करेंगे 8 से, प्लस में 8 जोड़ देंगे यानी लास्ट वाला। तो जितने डिजिट है 1 2 3 4 8 डिजिट है, तो हम इसको घटते क्रम में 9 8 7 6 5 4 3 2, बस 8 डिजिट इसकी आ जाएगी। तो ये एक प्रतिरूप है। तो इसका इस तरह से हम हल करेंगे। धन्यवाद। ये आपकी प्रश्नावली 2 जो पूर्ण संख्या की है वो कंप्लीट हो चुकी है। और आप सभी से निवेदन भी है कि आप गणित विषय के और विज्ञान विषय की संपूर्ण विषय वस्तु
के वीडियो नोट्स टेस्ट सीरीज़ के लिए आप हमारे चैनल को प्ले स्टोर से MS एजुकेट ऐप को इंस्टॉल कर लें एवं यूट्यूब चैनल MS एजुकेट को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और अधिक बच्चों को है वो इसका बेनिफिट हो सके। तो धन्यवाद।